मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें रोगों से लड़ना है। पानी का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। किसान भाइयों, बदलाव ही जीवन का नाम है और प्रकृति भी अपने अपने बदलाव करती रहती है। जैसे कि हमारे 3 मौसम होते हैं, सर्द, बरसात और ग्रीष्मकालीन। तो इन ऋतुओं के हिसाब से हमें खेती करनी पड़ती है। किसान भाइयों, मार्च का महीना समाप्त होने को है और अप्रैल का महीना हमारा आने वाला है। प्रकृति का नियम है कि बदलाव होते रहते हैं और बदलाव के साथ साथ हमें भी अपनी खेती के पैटर्न में या ज़िंदगी में बदलाव लाने पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो हम चर्चा करेंगे कि अप्रैल के माह में हम कौन सी सब्जी लगा सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा मुनाफा हो और उससे हम ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। अप्रैल के माह में काफ़ी प्रकार की सब्जी लगाई जाती हैं और उन फसलों को हम 3 भागों में विभाजित करने के बाद जो है फसलों का वर्गीकरण करेंगे और उसके हिसाब से आप अपनी फसल का चयन करें और अपने फार्म पर लगाएं उसको और ज़्यादा लाभ लें। सबसे पहला जो पहला पॉइंट होगा वो होगा स्टेकिंग वाली सब्जियां, यानी कि जिन फसलों को स्टेकिंग की आवश्यकता होती है उनको हम इस वर्ग में रखेंगे। दूसरा होगा हमारा नॉन स्टेकिंग वाली सब्जियाँ और तीसरा होगा हमारा भाजी वर्गीय सब्जियाँ, यानी कि जो पत्ते जिनकी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कि जो किसान भाई टमाटर की फसल लगाना चाहते हैं उन किसान भाइयों को मैं आज ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि वो एक फसल ऐसी लेंगे जिससे कि उनका पूरा टमाटर का जो खर्च है, उनकी जो टमाटर की खेती में उनको जो टमाटर की खेती में जो लागत लगने वाली पूरा का पूरा खर्चा उनका निकल जाता है। जिस मेथड से मैं काम करता हूं दोस्तों, मैं टमाटर की फसल में कभी भी अपने पास से पैसे नहीं लगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, यदि आप स्टेकिंग लगाना चाहते हैं और स्टेकिंग का व्यवस्था है, बाँस, तार वगैरह सारी चीज़ व्यवस्था है, तो आप जो है कद्दू वर्गीय फसलें जितनी भी होती हैं हमारी, उनको अपने फार्म पर लगा सकते हैं। ये बरसात के समय में सारे किसान भाई अपनी फसलों को निकालने के बाद ज़मीन को सुधारने में लगे हुए होते हैं, तो उस समय खीरे की फसल नहीं होती किसी के पास। तो यदि आप उस समय पर खीरे की फसल को निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, मंडी में पहुंचाते हैं, तो आपको रेट ज़्यादा मिलने के चांस मिल जाते हैं। वहीं लौकी भी ऐसी फसल है जिनके किसान भाइयों ने जनवरी फरवरी में अगेती लगाई हुई थी, वो अभी 1 महीने के बाद उनकी समाप्त हो जाएगी, यानी कि मई के महीने में उनकी जो फसलें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। तो आप यदि अभी लौकी लगाते हैं तो आपको 55-60 दिनों के बाद जब आपकी हार्वेस्टिंग चालू होगी तो आपको जो है लौकी के रेट बढ़िया मिलने के चांस है। और वो जो लौकी है पूरी बरसात आपकी चलेगी। आप उसका मेंटेनेंस अगर अच्छे से कर लेते हैं, उसमें फंगस की ज़्यादा समस्या आती है और एक वाइट फ्लाई की समस्या आती है और कुछ इंसेक्ट और होते हैं जो समस्याएं आती हैं, तो इनका नियंत्रण करना इतना भी मुश्किल नहीं है। लौकी ऐसी फसल है जिसमें लागत कम आती है और हार्वेस्टिंग यानी कि उसमें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि आपको रेट मिल जाते हैं तो आप उसमें ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। लेबर कास्ट भी उसमें कम आती है, क्योंकि तोड़ाई में उसमें लेबर कास्ट जो है बहुत कम आती है। ठीक है, तो आप उसको लगा सकते हैं। दूसरा करेला भी जिन किसान भाई हम अगेती लगाए हुए थे जनवरी के फरवरी महीने में, उनकी जो फसलें हैं वो भी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, वो फसलें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आप उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं करेले की फसल में। तो जो जब फसलें आपकी समाप्त हो जाएंगी दूसरे किसान भाइयों को, और आपकी यदि मार्केट पर पहुँचती है तो आपको ज़्यादा रेट मिलने के चांस हैं उसमें। बीन्स की बात करें तो बीन्स भी जो है कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हमें देती है, तो बीन्स का चयन भी आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वो फसलें हैं जिनके लिए स्टेकिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहला जो उसमें नाम आता है वो आता है बैगन का। यह चैनल आपका अपना चैनल है और इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारियाँ सब्जी वर्गीय में खासकर आपको समय समय पर मिलती रहती हैं। तो वीडियो और जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों चैनल में यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब तक हमारी संख्या ज़्यादा ना होगी, यूनिटी नहीं बढ़ेगी, तो हम अगले हमारे जो प्रोग्राम होंगे, जो हमारे आगामी जो कुछ हमारी योजनाएं हैं वो कैसे फलीभूत होंगी बताइए आप। मैं वाले समय में एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाला हूं जिसमें कि हम सारे किसान भाई इकट्ठे होकर अपने विचार विमर्श वहीं पर करेंगे। आपको जो भी समस्या होगी मैं उसका निदान करने की कोशिश करूंगा, और जो भी किसान भाई और दूसरा भी हमारा विचार रखने वाले हैं तो वहाँ पर विचार रख सकते हैं। तो हम मिलकर जो है काम करेंगे और ज़्यादा मुनाफा लेने की कोशिश करेंगे अपनी खेती से। ठीक है, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों ने पहले बैगन की फसल ली हुई थी, वो बैगन की फसल अब समाप्त हो चुकी है। बरसात वालों की पहले हो गई है। अब जो फसल जिन्होंने लगाई हुई है बाद में जनवरी फरवरी में, तो उनकी जो फसलें हैं वो भी मई और जून में समाप्त हो जाएंगी। तो आपकी जो बैगन की फसल है यदि आप लगाते हैं तो ये अगेती कहलाएगी और उसका मुनाफा आपको ज़्यादा मिलेगा। की फसल के लिए हमने अपने चैनल पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका आई बटन पर आप लिंक देख के उसका पूरा जो विवरण है आप जान सकते हैं कि
बैंगन की फसलों को कब लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, नर्सरी तैयार करने के लिए भी हमारे चैनल पर जो है वीडियो पहले से उपलब्ध है। चाहे तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। वहीं खीरे की फसल के बारे में हमने वीडियो बना चुका है, आप चाहे बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टेकिंग फसलों में दूसरी जो फसल है वो है हमारी भिंडी की फसल। भिंडी की फसल में भी स्टेकिंग नहीं लगती है और आपको ज़्यादा मुनाफा मिलने की चांस है, क्योंकि इसमें लागत कम आती है। सिर्फ इसमें तोड़ाई का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है और इंसेक्टिसाइड आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो यदि ये आप मेंटेनेंस कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी जो भिंडी की फसल है आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। भिंडी की फसल दोस्तों ऐसी फसल है, इसमें लागत कम होता है और कम समय हमें ज़्यादा मुनाफा मिलने की चांस इसमें हो जाते हैं। अब नॉन स्टेकिंग फसल दोस्तों दूसरा जो फसल आती है वो आती है हमारी बेल वर्गी में आती है, कद्दू वर्गी में वो आती है, जैसे तरबूज है, खरबूज है, टिंडा है। इनको भी आप ज़मीन पर, फ्लैट ज़मीन पर ले सकते हैं। तो आप इनका भी चयन करते हैं तो आप देखते हैं कि गर्मी की फसल में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और सब भाइयों ने जनवरी और फरवरी के महीने में तरबूज और खरबूज जो लगाया हुआ था, वो जो फसलें हैं जैसे हमने भी लगाई हुई थी, तो वो फसलें हमारी अभी 15 दिन के बाद जो है समाप्त हो जाएंगी, हार्वेस्टिंग उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद आप यदि अभी लगाते हैं तो देखते हैं आपकी जो फसल है वो 70-80 दिनों के बाद जब निकलती तो आपको उस टाइम में मार्केट में रेट मिलने के चांस आपके बढ़ जाते हैं और आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये हुई दोस्तों आपकी फसलें जो कि बिना स्टेकिंग के आप लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म की फसलें में देखें आप तो आप अदरक की फसल लगा सकते हैं। अदरक के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। आप ज़मीन तैयार कर लें, बेड बढ़िया बना लें आप, और पानी की यदि आपके पास उपलब्धता है अच्छे से तभी आप अदरक की खेती करें, क्योंकि गर्मी के मौसम पर बिना मल्चिंग की खेती जब आप करते हैं तो आपको पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप अदरक की खेती तभी करें जबकि आपके पास पानी की मात्रा ज़्यादा हो उपलब्ध, ठीक है। तो आप इन फसलों का भी चुनाव कर सकते हैं। तो अब हम बात करें दोस्तों, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है भाजी वर्गी फसलें जितनी भी दोस्तों ये बहुत कम समय में हमें ज़्यादा मुनाफा देती हैं। आप इसमें यदि धनिया की खेती आप अगर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपकी जो धनिया की फसल आपको ज़्यादा मुनाफा देगी। हालांकि गर्मियों के दिनों में धनियों की खेती जो है पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा लगती है और थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद आप जो है पालक की खेती कर सकते हैं। पालक में भी अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि गर्मियों जो है पालक की डिमांड काफ़ी रहती है। और इसके बाद हम बात करें तो लाल भाजी है, चौलाई भाजी है, इनको भी यदि आप काश्त करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको ज़्यादा मुनाफा उसमें मिलेगा। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की सब्जियों के बारे में हम चर्चा की, स्टेकिंग, नॉन स्टेकिंग और भाजी वर्गी। 3 प्रकार की फसलों के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो डालें इस चैनल पर तो आपको जो है जानकारी के रूप में वीडियो मिलता है, तो उससे आप लाभ ले सकते हैं। अपने फार्म पर आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी, आपको जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो के विशेष बात के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो की विशेष बात दोस्तों ये है कि जो किसान भाई टमाटर लगाना चाह रहे हैं तो आप जो है एक फसल ऐसी चुनाव करें जो कि आपकी जुलाई तक चले, और आप स्टेकिंग वाली फसल का चुनाव करें। स्टेकिंग वाली फसलों में आप जैसे लौकी की फसल ले सकते हैं और खीरा ले सकते हैं। दोस्तों मैं अपने फार्म पर हर साल जहाँ भी मेरे को टमाटर लगाना होता है तो मैं क्या काम करता हूँ कि गर्मी के दिनों में मई के महीने में, ठीक है, अप्रैल और मई के महीने में हम एक खीरे की फसल उसमें ले लेते हैं। वही स्टेकिंग रहती है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कैंची मेथड से हम स्टेकिंग करते हैं उसकी। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम उसी स्टेकिंग पर पहले एक खीरे की फसल ले लेते हैं, ठीक है। तो लागत हम खीरे की फसल में पूरी लगा देते हैं और इसके बाद खीरे का उत्पादन लेने के बाद उसी स्टेकिंग पर पौधा निकालने के बाद खीरे का जुलाई और अगस्त के महीने में हम उस फसल को, हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है हमारी, उससे हम जो है कम से कम 1 लाख रुपए का उत्पादन उसमें खीरे का ले लेते हैं और वही फसल से जो हमें मुनाफा होता है उसी पैसे से हम अगली जो हमारी टमाटर की फसल है उसमें पूरी लागत लगाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि हम खीरे की फसल में मेहनत करते हैं, ठीक, लेकिन उसका जो बेनिफिट है हमें टमाटर की फसल में, हम जब हमारी टमाटर की हार्वेस्टिंग चालू होती है हमें जब मुनाफा उसमें मिलता है, जो पैसे मिलते हैं वो पूरे हमारे सेफ होते हैं। यानी कि टमाटर की फसल में हमारी जो लागत है वो 0 हो जाती है। कम से कम शुरुआती जो लागत होती है जैसे स्टेकिंग करना, सीड लेना, नर्सरी तैयार करवाना और फल आते तक जो लागत लगती है हमारी, लगभग टमाटर की फसल में यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो कम से कम आपको 80 से 90 हज़ार रुपये आपके फल आते तक, यानी हार्वेस्टिंग होते तक, पहली हार्वेस्टिंग होते तक आपको लग जाते हैं। तो वो पैसे भी यदि आपको मिल जाते हैं, आपके पैसे आपको अपने फार्म से ही अपने लागत आप लगा लेते हैं उसी जगह से, तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो जो किसान भाई टमाटर की फसल लेना चाह रहे
रहे हैं खासकर, वो किसान भाई ध्यान रखें अच्छे से, और उस पर जो है पहले एक फसल कोई भी बेल वर्गी ले लें। आप खीरा ले सकते हैं, आप बीन्स भी ले सकते हैं, अभी बीन्स के लिए भी समय है तो बीन्स भी ले सकते हैं आप, और उसी मल्चिंग पर, उसी स्टेकिंग पर, उसी खर्चे पर आप जो है अगली फसल की, जो आपकी टमाटर की फसल होगी, उसमें आप लागत के लिए आपको पैसे मिल जाएंगे, और आपकी जो टमाटर की फसल से जो आमदनी होगी वो आपकी पूरी सेफ होगी। ठीक है, तो ये रही दोस्तों वीडियो की विशेष बात, और पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।